नमस्कार, आप भ्रष्टाचार विरोधी अभी मौजूद हूँ अररिया ज़िला में। और अररिया ज़िले में जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोजपा का जो है जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार जी, और इससे जानेंगे कि आने वाले चुनाव में जो 2024-25 में इसका जो है चुनाव का असर कैसा रहेगा। मेरा भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर में आपको स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। आपका जो है क्षेत्र में जैसे कि अररिया ज़िला में कैसा आपका जो है संगठन है और किस उद्देश्य से जो आप लोग जो संगठन जो बना रहे हैं, कैसा जो है परिणाम रहेगा 2024-25 में। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी युवाओं की धड़कन है, लोगों का पसंद है, गरीब गुरुआओं के लिए काम करते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पर संगठन बना रहे हैं, जो मजबूती दे रहे हैं संगठन को, उसका एकमात्र उद्देश्य है अपने नेता को वो स्थान देना, उस स्थान पर लेके जाना जहाँ से वह बिहार के हर एक शोषित पीड़ित वंचित की सेवा कर सके। और इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे नेता भी 20 घंटा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लोगों की समस्याओं में शरीक होते हैं। और हम लोग भी यही कर रहे हैं। आज के डेट में संगठन को मजबूती दे ही रहे हैं। वार्ड स्तर पर बूथ स्तर तक ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप एक एक गांव में जाइए, आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं। जी। बीमारी हो गई है, अब उनको इलाज के लिए पटना में व्यवस्था नहीं है, बिहार में वो सुविधा नहीं है, दिल्ली एम्स जाना है। अब दिल्ली एम्स जाना है तो वो वहाँ पर लाचार मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ से और अपने राष्ट्रीय कार्यालय की मदद से उनको सेवा देते हैं, उनको सुविधा मुहैया कराते हैं। तो एक ये मामला है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लोगों को सही गाइडलाइन देते हैं। जहाँ एडमिशन्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, हमारा जो छात्र विंग है वो काम करता है। अच्छा। तो जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिस पर कि हमारे नेता ने एक्शन लिया, उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई हुई है। जैसे सर एक दो जो है जो बताइए तो कहाँ क्या एक्शन लिए हैं। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हाल ही में एक तुलसी पट्टी यहाँ हमारा है, अररिया का एकदम अंतिम क्षेत्र है और सुपौल का बॉर्डर है जी। तो यहाँ पर एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसको चलते गाड़ी में उठा के उसको ले जाया गया और बलात्कार करके उसको फिर फेंक दिया गया। तो उस विषय पर हमारे नेता को खबर हुई और वो अपने व्यस्तम शेड्यूल में से भी समय निकाल करके यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ के एसपी से बात किया, हम लोगों ने भी बात किया, प्रशासन पर हम लोग दबाव बनाए। आज के डेट में वो सलाखों के अंदर है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि हम लोगों ने काम किया। अभी आपको बताते हैं, हमारे एक चौकीदार हैं यहाँ पर, डोमी पासवान, फुलकाहा में थे। उनके साथ बिना मतलब का उनको फंसाया गया। जो यहाँ के तत्कालीन थाना प्रभारी थे वो उनसे निजी आक्रोश को निकालने के लिए उनको एक मामले में फंसा दिए। हमने उनकी लड़ाई लड़ी और SC ST आयोग में, मानवाधिकार आयोग में, और फिर जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वहाँ पर हमने इसके लिए लिखित में आवेदन दिया। हम कंप्लेन लेकर के जिला पदाधिकारी तक पहुँचे, पुलिस अधीक्षक तक पहुँचे, और जिस पर शराब के बेचने में मदद का आरोप लगा था, अब आप समझिए, एक चौकीदार पर यह आरोप लगा था कि तुम शराब तस्कर को मदद कर रहे हो, जबकि कौन लगाए थे सर? थाना प्रभारी लगा दिया। जबकि वो आदमी उससे पूर्व भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उस दिन भी उसको गिरफ्तार ही किया था। समझिए, खेल समझिए। उनको झूठ मूठ का फंसा दिया गया क्योंकि पैसा ऐंठने में थाना प्रभारी को प्रॉब्लम हो रहा था और यह बीच में रोड़क बन गया, अवरोध बन गए। तो इस बात को लेके हमने लड़ाई लड़ा और आज वो चौकीदार फिर से अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी पार्टी यहाँ जिला स्तर पर भी हम लोग संघर्ष करते हैं। अभी बिजली को लेकर के देखिए आप, उसमें भी हम लोगों के लड़ने की वजह से, संघर्ष करने की वजह से विधानसभा में वापस लिया गया। चिराग मुख्यमंत्री। अच्छा सर, चिराग जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चिराग जी नाम सुनते ही चेहरा प्रसन्न हो जाता है और ये मेरा चेहरा प्रसन्न नहीं होता है। आप एक गरीब महिला से जाके पूछिए, किसी बूढ़ी औरत से जाके पूछिए, किसी वृद्ध पुरुष से जाकर के पूछिए,
किसी बीमार व्यक्ति से जाकर के पूछिए, शिक्षा में जो ठोकर खा रहे हैं जो बच्चे हैं उनसे पूछिए, आप बोलिएगा चिराग पासवान, सिर्फ इतना बोलिएगा तो वो अंदर से खुश हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा भविष्य यही है। यही एक ऐसा आदमी है जो बिहार को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। सर बताइए कि यदि चिराग जी आपको टिकट दे तो क्या आप इलेक्शन लड़ पाएंगे? ये तो हमारे नेता के ऊपर निर्भर करता है कि वह हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे, क्या निर्णय लेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे गार्जियन चिराग पासवान जी का एक एक कार्यकर्ता इस मामले में सक्षम है कि अगर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो वह चुनाव लड़ेंगे भी और जीत के भी देंगे। उसके पीछे वजह है क्योंकि हम लोग जनता के बीच हैं। अच्छा, उन चिराग जी के साथ साथ, हमारे नेता के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक प्रखंड अध्यक्ष आपको जनता के बीच मिलेंगे, जनता के समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हुए मिलेंगे। तो चुनाव लोग कैसे जीतते हैं? जन समस्याओं में आप भागीदार होते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने में आप उनकी मदद करते हैं, तभी तो आप नेता बनते हैं या आप कोई चुनाव जीतते हैं। सर यदि आपको टिकट मिल जाते हैं तो यदि आपका जीत होता है तो सबसे पहले आप जो है अपने जो है जिला में क्या करना चाहेंगे? थोप दिया है यहाँ के जनता पर। आप देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या अगर आपको मिलेगी तो हर एक गांव में आपको 2, 4, 5, 10 ऐसे लड़के मिलेंगे जिनके ऊपर फालतू का केस बना हुआ, खुला हुआ बॉर्डर है, जिस वजह से शराब जो है वो आता है। तो सबसे बड़ी समस्या अगर हमारे यहाँ जिला की आप देखना चाहेंगे तो कोसी से हम लोग त्रस्त हैं। कोसी का बाढ़ आता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, नदी नाला साफ़ नहीं किया गया है। अगर आप डेप्थ में जाकर के देखेंगे तो इस समस्या को अगर आप दूर कर देते हैं, नदियों की जो समस्याएं हैं, जो एक धार है, इस समस्या को अगर आप दूर करते हैं, फिर महानंदा को अगर आप साफ़ कराते हैं, तो आप यह चीज़ देखेंगे कि यहाँ के किसान खुशी हो जाएंगे, सुखी संपन्न हो जाएंगे। और फिर यहाँ जो फसल इतना उत्पन्न होता है, उत्पादन किया जाता है, या बाढ़ की वजह से नुकसान ना हो, तो यहाँ किसान सुखी संपन्न होंगे। तो सबसे पहले हम बाढ़ की समस्या को निपटने का यहाँ प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन विषयों पर भी हम लोग काम करेंगे। बेरोजगारी जो युवक और युवती है उसके लिए आप सर क्या करेंगे तब, यह बताइए। देखिए, जो कृषि व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगेंगे, बाढ़ की समस्याएं समाप्त होगी, रोजगार यहाँ पर निश्चित मिलेगा। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा उत्पादक क्षमता इस क्षेत्र में है, मक्के की खेती यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त होती है। आप अगर यहाँ पर ढेर सारा फैक्ट्री लग सकता है मक्का से रिलेटेड, कुरकुरे वगैरह हैं, इस तरह के ढेर सारे फैक्ट्री यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और वो लड़के प्रयास करके, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं उनसे बात करके आप अगर 1, 2, 5 यहाँ पर लगवाते हैं तो आपका ज़िला डेवलप करेगा, रोजगार भी मिलेगा, उसको किया ही जा सकता है। सर जब हम लोग जो है पूरा अररिया घूमते रहते हैं, उनके बाद सब जगह जो है ऐसा चेहरा नज़र आ रहा है कि सब बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश पोद्दार को यदि टिकट मिल जाए लोजपा से तो वह जो है बहुत अच्छा हम लोग विकास करेंगे। क्या यह कितना सच्चाई है सर? ये लोगों का प्रेम है जी। और आप देखेंगे कि अभी बहुत सी पार्टी ऐसी है जो पार्टी है, संगठन है, लेकिन उनका काम बस एक ही बचा हुआ है कि चुनाव जीतो। चुनाव कैसे जीतो? किसी भी तरीके से चुनाव जीतो। हम किसी एक दल पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह वास्तविक स्थिति है। और हमारे दल का जो नीति है, जो हाल में ही हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई 7 अप्रैल को पटना में, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ हमारे नेता का बस एक ही आदेश था कि पार्टी संगठन आपका वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होना चाहिए, आपका पार्टी, आपका संगठन लोगों की समस्याओं में भागीदारी लेने के लिए होना चाहिए। तो हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता का काम करते हैं। तो अध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार के बयान कैसा लगा? आपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।